नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने धंधा पानी के एक और वीडियो के साथ। आज का जो विषय है बटेर फार्मिंग पर है और बटेर फार्मिंग में हमारा विषय जो रहेगा कि बटेर फार्मिंग अगर आप करते हैं तो क्या करेंगे कि नुकसान का मुंह ना देखना पड़े आपको। तो हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं हमारे पास इस समय, तो चलिए उनसे बात करते हैं, इसकी बारीकियाँ सीखते हैं ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका सर। जी नमस्कार। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो बटेर फार्मिंग जो करना चाहते हैं जो हमारे युवा, तो क्या करेंगे कि उनको नुकसान का मुंह ना देखना पड़ेगा। जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अधिकतर जो भी लोग सपना लेकर इस क्षेत्र में आते हैं उनको दिमाग में ये कंसेप्ट बैठ जाता है कि हम एक महीने में इतना कमा लेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जब भी इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना है तो कम पक्षी के साथ वो पहले अनुभव शेयर करें। ऐसा कभी मत सोचे कि हम पैसा इतना लगा देते हैं 5 लाख 10 लाख 2 लाख और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, या ये इस भ्रम में साफ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अनुभव जब तक आपका मजबूत नहीं होगा तो अपने जीवन में किसी कार्य में आप सफल नहीं होंगे। खासकर पक्षी, ये पक्षी जो है जब हम फार्मिंग करते हैं तो हम पहले बता चुके हैं कि 200 स्क्वायर फीट में हम 1000 पक्षी को पाल लेते हैं, तो संख्या बढ़ जाती है। इसमें जब संख्या बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति के इनकम देने के लिए वो 1000 पक्षी आपको तैयार है। एक स्वरोजगारी आदमी के लिए अगर 15,000 अगर बचत होता है 1000 पक्षी में, तो उसके लिए लगता है कि भाई कुछ करें, उसके लिए सीखे जाने, तब वो 15,000 आपके पॉकेट में आएगा। हो सकता है आपकी लापरवाही से वो जितना पूंजी लगाते हैं, लाइव स्टॉक है, एक गलती से आपका सरा का सरा जो है धराशायी हो जाता है, आप निगेटिव हो जाते हैं। तो फिर अगले जीवन में भी जो काम सफल होने वाले हैं उस काम में भी आप हाथ नहीं डालते हैं। लेकिन इंसान को यहाँ सोचना है कि हमारा प्रयास में चूक कहाँ रह गया। लेकिन इस पक्षी में अगर किसान प्रतिदिन इस पक्षी को सही से निरीक्षण करे स्वयं से, ठीक है, भोजन कराने वाला अगर आपके पास कोई सहायक है, लेबर है, तो उससे भोजन करा लीजिए, पानी दिलवा दीजिए। लेकिन उस विषय में झांकने के लिए, उसके स्वास्थ्य को मॉनिटरिंग करने के लिए एक बार फार्मिंग में पक्षी के चहल पहल, रहन सहन, उसका जो है भाग दौड़, ये सब देखना पड़ता है। खासकर पक्षी चाहे बटेर हो, मुर्गी हो या अन्य किसी तरह के पक्षी पालते हैं तो वो फिजिकल उसका कुछ कंडीशन बनता है जिस पर आपको गौर करना है। जैसे वो लैट्रिन करेगा तो 10 पक्षी अगर स्वस्थ लैट्रिन किए हुए, 5 पक्षी जो है डायरिया में हैं, 5 पक्षी जो है कॉक्सी में हैं, तो इस पर निगरानी जो है पालक को करना चाहिए। क्योंकि यह धीरे धीरे बड़ा स्वरूप माने बीमारी का लेके आने वाला है, इसको देखना पड़ता है। अभी जो मार्केट में हम लोग दाना उठाते हैं, बहुत सारी कंपनी जो है इस दाना में अपना प्रॉफिट ढूंढती है। पोषण सही नहीं देने की वजह से सस्ता में मार्केटिंग करना, अच्छे कंपनी का जो है दाना खिलाना। दाना में यह देखना होता है कि अगर लंबे समय का दाना उपयोग कर रहे हैं तो आपका घाटे का विषय बन सकता है। आप दवा का जो प्रयोग कर रहे हैं अनावश्यक रूप से करेंगे तो घाटे का विषय बन सकता है। तो ये सारी गतिविधि सीखने के लिए हम चाहेंगे कि एक साल इस पक्षी पर 200, 300, 500 अधिकतम पाल की उसके अनुकूल रिसर्च कर लीजिए, उसके अनुकूल जो है उसकी सारी गतिविधि को जान लीजिए। उसके बाद जो है मार्केटिंग आपके पास हो जाएगा, पहचान आपके साथ हो जाएगा, और 1 साल के बाद जो है तब इसको जो है आप फ़ायदे के विषय के लिए सोचिए। और एक और चीज़ बता दीजिए सर, आज की अगर युवा इसको करना चाहे, जैसा कि आपने बोला कि 500 बटेर से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। जी। तो उससे आपको पता चल जाएगा लगभग कितना कॉस्ट आएगा और कितने जगह की ज़रूरत पड़ेगी। जी। आप एक अपने घर के आवास जो है 10 बाई 10 के कमरा में 500 आप पाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है, हम जो संकेत करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं है। 500 में आप जो है अगर स्थानीय मार्केट कर लेते हैं तो 10,000 आपका आ जाएगा महीने का।
एक लॉट नहीं, हाँ, एक लॉट में। और उसके बाद जो है फिर आप पुनः विचार कीजिए। और निकालने का तरीका भी होता है सर। अगर हम तेज़ी से उत्पादन पर ध्यान देंगे तो हम कभी भी इस पक्षी को हम नहीं कहते हैं कि आप लंबा रख के खिलाइए उसको। 35 दिन का जो चक्र होता है, आप संपर्क कीजिए, आपसे नहीं बिक्री होता है तो हम लोगों का पूरे कई माने प्रदेश में नेटवर्क है जो सारे लोगों से संपर्क करा दिए हैं। तो उस स्थिति में जो खरीदने वाले लोग हैं वो भी हमसे संपर्क कर रहे हैं, जिसको बेचना है वो भी संपर्क कर रहे हैं। मान लेते हैं कि आप सीखने के पीरियड में तो कम अगर प्रॉफिट करके आप मार्केट में उतारिए और ये अपने आप के मन में ठान लीजिए कि हमको 1 साल कम मुनाफा पर काम करना है, हमको सीखना है। सर, अगर कोई युवा बेसिक ट्रेनिंग लेना चाहे तो क्या आप उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं? जी हाँ, जैसा शिष्य होगा, जैसा उनका कामना होगा उस तरह से हम मदद करते हैं। अब रह गया कि बहुत सारे लोगों को इस तरह का मदद नहीं कर पाएंगे। जैसे होता क्या है कि हम चूजा जो ये है उधार नहीं दे पाएंगे। चूजा जब उधार नहीं दे पाएंगे तो उनको लगेगा कि आश्वासन दिए थे कि हम हर तरह से मदद करेंगे। तो जहाँ तक है हम उनको जो नॉलेज होता है, जीवन में आगे बढ़ने की नॉलेज है या बटेर को सही से पालन करने के लिए नॉलेज है, इस तरह के नॉलेज हम दे देंगे। जब उनकी इच्छा होगी इस विषय को सुनने का, उनके पास मन में इच्छा जगने वाले इंसान को जो है हम सदैव साथ रहते हैं। उनको मार्केटिंग, उनके रख रखाव, उनके पास जो है अन्य गतिविधि जो उनको समझ में नहीं आता है, हम हर हमेशा उनको फ़ोन से सहयोग करते रहते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं है कि हम बटेर पालन अगर कोई सीखना चाह रहे हैं उनको निःशुल्क हमारी यहाँ व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं है। बशर्ते कि बगैर कभी कभी होता है कि किसी विषय को कहीं अगर पढ़ लिए और फ़ोन पर लग गए और बेमतलब के वो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि आप अपने आप को पहले ठीक कर लीजिए। आपको अगर जानकारी चाहिए तो हम जो समय देंगे उसके हिसाब से आप बात कर लीजिए, क्योंकि हम भी पूरे माने फुर्सत में रहेंगे आपको समझाने के लिए। तो जो उद्यमी अच्छे उद्यमी होते हैं वो समय पर फिर फ़ोन करते हैं। जो हमको डिस्टर्ब करने वाले लोग होते हैं वो फिर पुनः जो है वो माने फ़ोन नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो करना चाहेगा वही करेगा, जिसको नहीं करना है, सिर्फ बहाना बनाना है, वो जीवन में कभी नहीं कर पाएगा। ये जीता जागता उदाहरण यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने नज़र आ रहा है। ये जो बारह है ये अंडा देने वाली जो बटेर है उसके लिए है। हमारे बाएं साइड में है, एक तरफ मीट वाली कैटेगरी है और दूसरा है चूजा है। तो हर तरह का यहाँ पर है, व्यवस्था भी है, सफल फार्मर भी हैं ये। तो और साथ में आपके आज के युवाओं को ये फ्री निःशुल्क ट्रेनिंग भी देते हैं। मार्केटिंग में अगर आपको असुविधा हो तो उसका भी तो बिल्कुल इनके संस्था से संपर्क कर सकते हैं आप। वहाँ से बिल्कुल ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप सर के सानिध्य में रहना चाहते तो सर का हम आपको नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात कर लीजिएगा। तो और भी आगे हमारे अपडेट आते रहेंगे। धन्यवाद।